सुप्रभात बच्चों। आज हम सब लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में पढ़ेंगे। आधुनिक हिंदी जगत के जन्मदाता कहे जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिन्होंने हिंदी साहित्य को, हिंदी खड़ी बोली साहित्य को वो आयाम प्रदान किया जिसके लिए तत्कालीन समय में जो भाषा की जो दुरूहता थी, जो उसमें सुधार वांछनीय था, उस वांछनीय सुधार करते हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी साहित्य को एक नया आयाम दिया। इसीलिए एक अल्पकाल में ही इन्हें हिंदी गद्य साहित्य में, हिंदी काव्य साहित्य में जो ख्याति प्राप्त हुई वो शायद किसी दूसरे लेखक को, किसी दूसरे कवि को प्राप्त नहीं हो पाई। ऐसे महान यशस्वी लेखक कवि का जीवन परिचय आज आपके सामने उद्धृत है। हिंदी साहित्य के जन्मदाता, आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता, इस चीज़ को आप भूलिएगा नहीं, इसको पॉइंट आउट कर लीजिए। आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता अगर कोई है तो कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो कि सेठ अमित चंद के प्रपौत्र गोपाल चंद गिरधर दास के ज्येष्ठ पुत्र थे। इनके पिता का नाम क्या था? गोपाल चंद गिरधर दास। इनका जन्म 9 सितंबर 1850 ईस्वी को काशी में हुआ था। काशी, वाराणसी का प्राचीन नाम काशी है। तो 1850 ईस्वी में काशी में इनका जन्म हुआ और एक दुखद दुर्भाग्य इनके साथ जुड़ा हुआ था। 5 वर्ष की अवस्था में ही इनकी माता पार्वती देवी, जो कि नाम था, माता की डेथ हो जाती है। 5 वर्ष की अवस्था में माता की मृत्यु, और माता की मृत्यु के सदमे से उबरे नहीं थे और 10 वर्ष की अवस्था में ही पिता गोपाल चंद के सुख से भी वंचित हो गए। मतलब इस बालक भारतेंदु हरिश्चंद्र के 10 वर्ष की उम्र में ही माँ पिता का साया सिर से उठ गया। माता की जब मृत्यु हुई तो माता की मृत्यु के पश्चात इनके पिता ने एक दूसरा विवाह कर लिया और इनकी जो विमाता थी, मोहन बीबी नाम था उनका, वो उनसे कुछ खास लगाव ना होने के कारण इनके पिता ने इनके पालन पोषण का जिम्मा इनके ही घर में काम करने वाली जो दाई थी, काली कदमा नाम की दाई, और काम करने वाला जो नौकर था, तिलकधारी नौकर, उन्हें जिम्मेदारी, इनकी पूरी जिम्मेदारी, इनके पालन पोषण की जिम्मेदारी काली कदमा दाई और तिलकधारी नौकर को प्राप्त हो गया था। उसके पश्चात इनके पिता की भी असामयिक मृत्यु हो जाती है। असामयिक मृत्यु के पश्चात क्वींस कॉलेज वाराणसी में 3-4 वर्ष तक इन्होंने अध्ययन किया और उस समय काशी में जो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, वो काफ़ी पढ़े लिखे व्यक्ति थे, अंग्रेजी के जानकार थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को अंग्रेजी पढ़ने का शौक़ था और वो अंग्रेजी पढ़ने के लिए उनके पास जाया करते थे, उन्हें अपना गुरु भी मानते थे। कॉलेज छोड़ने के पश्चात इन्होंने स्वाध्याय से हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी के अतिरिक्त मराठी, गुजराती और बंगला, मारवाड़ी, उर्दू, पंजाबी, इन भाषाओं का भी ज्ञान इन्होंने प्राप्त किया। 13 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह, अल्पावस्था में इनका विवाह काशी के रईस लाला गुलाब राय की पुत्री मन्ना देवी से हो गया और विवाह के पश्चात इनको 2 पुत्र 1 पुत्री की प्राप्ति हुई। दुर्भाग्य से इनके पुत्रों की भी मृत्यु, बाल्यावस्था में इनके पुत्रों की भी मृत्यु हो गई। जो पुत्री थी, विद्यावती नाम था उसका, उसको इन्होंने पढ़ाया लिखाया और सुशिक्षित
हुई वो। भारतेंदु हरिश्चंद्र चूँकि एक लेखक थे, एक कवि थे, अनेक स्थानों की इनको यात्राएं करनी पड़ती थीं। हालांकि ये सेठ अमीचंद के प्रपौत्र गोपाल चंद गिरधर दास के पुत्र थे, लेकिन पिता की असामयिक मृत्यु के कारण घर की पूरी जिम्मेदारी इनके कंधों पर आ गई और अनेक स्थानों की यात्रा करने के कारण पैसे का खर्च और पारिवारिक खर्च भी बढ़ता चला गया, जिससे इनको ऋण भी लेना पड़ा और ऋणग्रस्तता की स्थिति में ये धीरे धीरे चिंताग्रस्त होते चले गए और ऐसी स्थिति में ये क्षय रोग से पीड़ित भी हो गए और इसी रोग ने इन्हें काल कौलित भी कर दिया। अर्थात 6 जनवरी 1885 ईस्वी में 34 वर्ष 4 महीने की अवस्था में ही इस यशस्वी साहित्यकार का निधन हो गया। भारतेंदु जी ने हिंदी साहित्य की समृद्धि की वह सामान्य जो भी समृद्धि इन्होंने की, जो एक मैंने बताया पहले ही कि उस समय का दौर ऐसा था जब साहित्य को एक नया आयाम देने की आवश्यकता थी। तो अपने चिंतन से, अपनी तर्क शक्ति से, अपनी बुद्धि से, अपने कौशल से इन्होंने हिंदी साहित्य को जो समृद्धि प्रदान की, जो पुष्ट और परमार्जित करने का कार्य किया, वह किसी दूसरे व्यक्ति के लिए, किसी सामान्य व्यक्ति के लिए असंभव कार्य था। ये कवि भी थे, नाटककार भी थे, निबंध लेखक भी थे, संपादक भी थे और समाज सुधारक भी थे। समाज को सुधारने का भी इन्होंने कार्य किया। एक अच्छे लेखक के रूप में उभरे, एक अच्छे नाटककार के रूप में उभरे, एक अच्छे निबंधकार के रूप में उभरे। इन्होंने संपादन कार्य भी किया। हिंदी गद्य के तो ये जन्मदाता समझे जाते हैं, यानी इन्हीं के माध्यम से ही हिंदी गद्य की शुरुआत होती है। आधुनिक हिंदी गद्य के जनक कहे जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य रचना में भी रुचि थी। ये काव्य भी करते थे, बाल्यावस्था से काव्य भी करने लगे थे और इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर के ही 1980 ईस्वी में पंडित रघुनाथ, पंडित सुधाकर द्विवेदी और पंडित रामेश्वर दत्त के प्रस्ताव पर इनको भारतेंदु की पदवी से विभूषित किया गया, सम्मानित किया गया और तभी से इनके नाम के साथ भारतेंदु हरिश्चंद्र जुड़ गया, भारतेंदु शब्द जुड़ा। इन्होंने हिंदी भाषा के प्रचार के लिए आंदोलन भी चलाया। आंदोलन को गति देने के लिए अनेक पत्रिकाओं का भी इन्होंने संपादन किया। कवि वचन सुधा जो कि 1868 ईस्वी में आई, 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन का इन्होंने सफल संपादन किया। हालांकि 8 अंकों के बाद जो हरिश्चंद्र मैगजीन था उसका नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया था। तो इस प्रकार हिंदी गद्य साहित्य को एक नई चाल में ढालने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को जाता है, हरिश्चंद्र चंद्रिका को ही जाता है। इनके कुछ प्रमुख जो रचनाएं थी, जो प्रमुख उल्लेख थे इनके, नाटक के क्षेत्र में इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। देखते हैं, इन्होंने कुल मिलाकर के 17 मौलिक और अनुदित नाटकों की रचना की है, जो कि आपके सामने उद्धृत है। विद्यासुंदर, रत्नावली, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, भारत जननी, दुर्लभ बंधु, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवत, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, विशस्य विस्मौषधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप, प्रेम जोगनी, ये इनके महत्वपूर्ण मौलिक और अनुदित नाटक थे। इसके अलावा इनके जो निबंध थे, सुलोचना, परिहास वंचक, मदालसा, लीलावती, दिल्ली दरबार दर्पण, ये इनके कुछ महत्वपूर्ण निबंध भी थे। भारतेंदु जी ने
अगर शैली की बात करें तो वर्णनात्मक, विवरणात्मक और विचारात्मक, भावात्मक सभी शैलियों में इन्होंने अपने निबंधों की रचना की है। और इस प्रकार इनकी कुछ यात्रा वृत्तांत भी थे। सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, जिसको इन्होंने विवरणात्मक शैली में लिखा है। वैष्णवता और भारतवर्ष, तब भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, जैसे निबंध इनके विचारात्मक निबंध आपको प्राप्त होंगे, पढ़ने को प्राप्त होंगे। इसके अलावा इन्होंने जो जीवनियाँ लिखी हैं भावात्मक शैली में, सूरदास, जयदेव, महात्मा मुहम्मद, इनमें भावात्मक शैली आपको देखने को प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त निबंधों में शोध शैली, भाषण शैली, स्रोत शैली, प्रदर्शन शैली, कला शैली, कथा शैली आदि भी इनको प्राप्त हो। इस प्रकार की शैलियों में भी इनकी रचनाएं, इनके जो है कथानक प्राप्त हुए हैं। इनकी भाषा व्यवहारिक, बोलचाल के निकट, प्रवाहमयी और जीवंत है ना, एक गति देती हुई। जो वर्तमान जो बोलचाल की जो भाषा है, उस बोलचाल की भाषा में व्यवहारिकता को अपने में समेटे हुए जीवंतता प्रदान करती है। काव्य में ब्रजभाषा का इन्होंने प्रयोग किया और गद्य के लिए खड़ी बोली का प्रयोग किया। इस प्रकार से इस लेखक के द्वारा यदा कदा जहाँ जरूरत पड़ी उसके अनुसार लोकोक्ति और मुहावरों का भी प्रयोग किया गया है। इन शार्ट अगर कहें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसा यशस्वी लेखक, जो कि एक अल्प अवधि में ही गद्य साहित्य या हिंदी साहित्य उससे वंचित हो गया, एक अल्प काल में ही इन्होंने हिंदी गद्य साहित्य को जो दिशा दशा प्रदान की वह अपने आप में अतुलनीय है। किसी भी लेखक के लिए, एक सामान्य व्यक्ति के लिए वो असंभव कार्य है। उनके जीवन परिचय को अगर आप इस तरह से भी एक वो बना ले, कॉलम बना करके, और ऐसे भी जो मेन पॉइंट्स हैं उस मेन पॉइंट्स को ऐसे आप नोट कर लें, है ना। और ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। मेन पॉइंट्स को आप ज़रूर हिट करें, ज़रूर नोट करें, नोट करके उसको तैयार कर लें, याद कर लें, ठीक है। अच्छे से पढ़ लेंगे, पढ़ करके तैयार कर लेंगे।